नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन इंस्पिरेशन चैनल पे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं आपकी कुंडली में, और कौन कौन से हाउसेस में अगर आपके पर्टिकुलर कोई प्लैनेट बैठे हैं, जो कि मैं इस वीडियो में आपको विस्तार से बताने वाला हूँ, तो उनके क्या युति है आपस में, कौन कौन से घर इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, और क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं आपके मल्टीपल रिलेशनशिप होने के लिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर इस वीडियो में पहले बोलना चाहता हूँ कि जो भी मैं आपको कॉम्बिनेशंस या घरों से रिलेटेड प्लैनेट्स बताऊंगा, इसमें ज़रूरी नहीं है कि अगर उस तरह का कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में है, आपके स्पाउस में है, या आप जिनसे रिलेशनशिप में उनमें है, तो आप उनको शक के दायरे से देखें। क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को ही बोलता हूँ कि जो भी कॉम्बिनेशंस हैं वो आपको दिखाई 2D के अंदर देते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी हमें लेवल्स में समझनी पड़ती है कि कौन से नक्षत्र में है, प्लैनेट कितना पीड़ित है, 7th हाउस की क्या कंडीशन है, 8th हाउस की क्या कंडीशन है, और जो भी मैं आपको हाउसेस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ वो कितनी वर्स्ट कंडीशन में है, या कौन कौन से एक पॉजिटिव बेनिफिक एस्पेक्ट उसमें हो रहा है, तो किस किस तरह से ये चीज़ें आपकी कुंडली में नहीं होंगी या होंगी, अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं। बट एज अ एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट, चाहे आप हों चाहे मैं हूँ, हम सबके लिए जानना जरूरी है कि जो भी एस्ट्रोलॉजी के अंदर योग बताए गए हैं और जो कॉम्बिनेशंस बताए गए हैं, उनको समझने के लिए हम सबको एक सब्जेक्टिव नॉलेज हर चीज़ की होनी ज़रूरी है, हर टॉपिक पे होनी ज़रूरी है। इसीलिए मैंने सोचा कि इस तरह का एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जाए। तो दोस्तों, अब हम समझें कि कैसे हम लोग ये देखते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, चीटिंग स्पाउस हो सकते हैं, या आप खुद मल्टीपल रिलेशनशिप में जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कुंडली के 6th हाउस, 8th हाउस, आपका 5th हाउस हो गया। 7th हाउस से अगर मैं रिलेशन देखूं आपके स्पाउस के लिए, देन अगेन आपका 2nd हाउस हो गया। तो दोस्तों समझे सबसे पहले कि जो हाउसेस का मैं इन्वॉल्वमेंट बता रहा हूँ वो क्यों बता रहा हूँ। कि 6th हाउस हो गया हमारा कॉन्फ्लिक्ट का, हमारे आर्ग्यूमेंट का, और हमारे सहपत्नी का। तो अकॉर्डिंगली हम ये सब चीज़ें देखें कि जैसे आप मान लीजिए 8th हाउस है आपका, तो 8th हाउस हो गया आपका सीक्रेटिव हाउस हो गया, हिडन सीक्रेट्स का हो गया। और एक होता है ना, किस तरह से हम लोग डीप सीक्रेट्स को एक पचाने की क्षमता रख सकते हैं और कितने टाइम तक अपने अंदर दबा के रख सकते हैं, अकॉर्डिंगली हम लोग देख सकते हैं। और 12th हाउस का इसलिए इन्वॉल्वमेंट जरूरी है क्योंकि आपका बेड प्लेजर्स वहाँ से देखे जाते हैं, तो देखा जाएगा मेलेफिक्स का क्या इम्पैक्ट हो रहा है उस पर। और एक जो सोलमेट कनेक्शन होता है वो भी हम 12th हाउस से देखते हैं। अब बात करेंगे 5th हाउस की। 5th हाउस की इसलिए कह रहा हूँ कि लव अट्रैक्शन हो गया आपका, और एक होता है ना रिलेशनशिप हो गया, रोमांस हो गया, तो वो भी हम 5th हाउस से देखेंगे। और जो मैंने 2nd हाउस का जिक्र किया वो इसलिए किया कि अब आपके अगर स्पाउस के लिए आपको देखना है तो उनके लिए आपका ऑपोजिट हाउस आपका 1st हाउस हो गया, और उससे आगे वाला हाउस उनका 8th हाउस हो गया। दैट मीन्स कि द हिडन सीक्रेट्स ऑफ योर स्पाउस, किस तरह का क्या उनकी एक मानसिकता हो सकती है चीज़ों को छुपाने से रिलेटेड, या रिसर्चर टाइप की जो क्वालिटी हो गई, या कैसे हम चीज़ों को दबा सकते हैं एक डीप सीक्रेटिव तरीके से, वो हम यहाँ से देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो ये है कि अगर हमारे 7th हाउस का जो 1-7 एक्सेस कहीं भी हमारी कुंडली में आ रही है, अगर वो राहु केतु से पीड़ित है, तो कोशिश करें कि आप जिनसे भी ब्याह शादी कर रहे हैं उनके भी अगर सेम कंपैटिबिलिटी में राहु केतु होगा, दैट मीन्स कि आप उस चीज़ को बैलेंस आउट कर रहे हैं कुंडली मिलान करके, तो आगे जाके शादी में कोई वहम आना या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस आप नलीफाई कर सकते हैं अगर इस सोच से चलें। आप लोग ये भी देखें कि अब मैं बार बार आपको राहु केतु का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि देखिए 7th हाउस में राहु को कहीं ना कहीं मैं पहले भी अपने वीडियोस में बता चुका हूँ कि एक जो होता है ना, छलावा होने के चांसेस रहते हैं, डिसेप्टिव नेचर हो सकता है, सीक्रेटिव नेचर होते हैं। और एक होता है ना कि राहु का, मैं हमेशा बोलता हूँ इम्पल्सिवली आप रिलेशनशिप में ना जाएं, पहले सोच समझ के विचार करके करें, क्योंकि राहु की टेंडेंसी होती है कि आपके साथ छलावा भी हो सकता है, या आप किसी के साथ छलावा कर रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। और एक राहु की एक्सपेक्टेशंस हो गई, भूख हो गई, वो इम्पल्सिवली किसी भी चीज़ को, एक होता है ना मल्टीपल जो नेचर होता है वो राहु का हो सकता है, तो इस चीज़ से समझें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी भी जातक के 7th हाउस में राहु आ गया, या किसी तरह से भी 1-7 एक्सेस पे राहु आ रहा है, तो हम उस चीज़ का वहम ही डाल लें कि इसका नेचर उस तरह से होगा। उसका नक्षत्र, उस पर आस्पेक्ट क्या आ रहा है, और कितनी वर्स्ट कंडीशन में इसका डिस्पोजिटर बैठा है, अकॉर्डिंगली हम लोग इस चीज़ का एनालिसिस करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे प्लैनेट
मून का अगर संबंध आपके 7वें घर से हो रहा है या 1-7 एक्सिस से हो रहा है, दैट मीन्स कि माइंड स्टेबिलिटी की जो मैं बात करता हूँ या फ्लक्चुएशंस की मैं बात करूँ तो वो मून से देखा जाता है। और ऐसा बताया गया है कि अगर मून होता है तो भी आपका अपनी वाइफ से सेटिस्फाई ना होना या मल्टीपल लोगों की तरफ आपका अफेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, अट्रैक्शन हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली चीज़ों को समझें। लेकिन मून जब वर्स्ट कंडीशन में होगा या बहुत ज़्यादा पीड़ित होगा तभी ऐसे होने के चांसेस हैं, या कोई ना कोई अगर नक्षत्र उसको पॉजिटिव वे में बैलेंस कर रहा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप उस चीज़ का एक वहम अपने दिमाग से निकाल दें। सिर्फ एक स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो इन चीज़ों को बेटर समझ पाएंगे। अब दोस्तों मैं बात करूं, अगर मरकरी का संबंध आपके 1-7 एक्सिस से हो रहा है या 7th हाउस से होता है, दैट मीन्स कि एक तो मल्टीप्लिकेशन की जो भी बात होती है, डिससेटिस्फेक्शन की जो बात होती है, तो वो भी कहीं ना कहीं मैं बुध से देख सकता हूँ। लेकिन इसमें ये भी देखना होगा, मान लीजिए बुध आपका केतु के नक्षत्र में आ गया तो हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट ही नहीं है अपनी वाइफ में या किसी भी तरह के कंपैटिबिलिटी में या रिलेशनशिप बनाने में, तो वो भी देखा जाएगा यहाँ से। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पार्टनर का आप में इंटरेस्ट नहीं है तो आप सोचें कि इनका कहीं और इंटरेस्ट है। एज अ नॉलेज उस चीज़ को समझेंगे तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। मैं बार बार आपको एक कॉशन दे रहा हूँ कि हम इसको वहम की तरह ना करें, एक स्टडी की तरह लें। अब मैं बात करता हूँ आपसे कि अगर यही बुध आपका राहु के इन्फ्लुएंस में आ रहा है या कोई इसके नक्षत्र में भी राहु का इन्फ्लुएंस आ रहा है, दैट मीन्स कि इम्पल्सिवली आप मल्टीपल रिलेशनशिप की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर केतु आता है फिर डिनायल भी हो सकता है, और एक होता है ना कि आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको लगता है कि वो सप्रेस कर रहा है, मेरा माइंडसेट ही नहीं है, मुझे इस तरह के रिलेशन नहीं पढ़ना या किसी भी तरह से अपनी वाइफ के साथ में रिलेशनशिप में नहीं जाना, तो वहाँ से भी देख सकते हैं हम। और एक जो मेजर फैक्टर बताया गया है वो हो गया हमारा प्लैनेट वीनस। तो देखिए वीनस का संबंध या जुपिटर का बहुत से केसेस में देखें 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस से होगा, या राहु के नक्षत्र में इनका संबंध हो रहा है 6, 8, 12th में होने के बावजूद। वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 6th हाउस हो गया हमारा, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट और सहपत्नी से रिलेटेड। दैट मीन्स कि हमारे को अगर हम इस तरह के रिलेशनशिप में हैं तो 6th हाउस हमारे को वो कॉन्फिडेंस देता है अपने स्पाउस से आर्ग्यूमेंट करने के लिए। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हो गया, दैट मीन्स कि आप तरीके से चीज़ों को छुपा रहे हैं, आप पोर्ट्रे कुछ करते हैं और होते कुछ हैं, इस तरह के चांसेस बन सकते हैं। अगर 8th हाउस से संबंध होता है तो मेरा कहने का ये मतलब था कि 8th हाउस आपका डीप, सीक्रेटिव, हिडन टाइप ऑफ नेचर दे सकता है। और क्या किसी भी जातक की एक टेंडेंसी हो सकती है कि किस लेवल तक वो चीज़ों को छुपा सकता है, वो 8th हाउस से देखा जा सकता है, क्योंकि डीप सीक्रेटिव नेचर भी एट टाइम्स देता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 8th हाउस में किसी का वीनस बैठ गया, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि 8th हाउस का जो डिस्पोजिटर है वो कहाँ बैठा है, कितना वेल प्लेस्ड है, इस पे कौन से प्लैनेट का इफेक्शन आ रहा है। तो हो सकता है कि वो एक बहुत से केसेस में अगर मैं बात करूं, उसका हम अगला वीडियो भी बनाएंगे, कि लव मैरिज की कंडीशन हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपका मल्टीपल अफेयर देगा आपको, या हो सकता है मैरिज से पहले मल्टीपल अफेयर रहा हो, तो वो भी कंडीशन है। इसलिए आप उस चीज़ को किसी पे भी एक हम एलिगेशन नहीं लगा सकते सिर्फ एक वन लाइनर के थ्रू, तो ये आप लोग ध्यान रखें। अब जो मैं बात कर रहा था आपसे 12th हाउस की, दैट मीन्स कि 12th हाउस में एट टाइम्स मेलेफिक आ गए या आपके वीनस का इन्फ्लुएंस हो गया, तो या वीनस मार्स देखा जाता है, वो भी अट्रैक्शन के लिए देखा जाता है, ये भी एक कॉम्बिनेशन बताया गया है। लेकिन इससे क्या होगा, ये बेडरूम प्लेजर के लिए है या मल्टीपल चीज़ों के लिए है। अगर राहु के नक्षत्र में कोई इन्फ्लुएंस आ रहा हो, राहु का आ रहा हो, बट अगर इसको कोई मेलेफिक की जगह एक बेनिफिक एस्पेक्ट हो रहा है इस पर, अगर हम चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली समझें तो इसके एट्रीब्यूट्स एक पॉजिटिव सेंस में भी हो सकते हैं कि आप अपने जो भी आपका डेडिकेटेड एक पार्टनर वाइफ हो गई या हस्बैंड हो गया आपका, तो उन्हीं के साथ कुछ ना कुछ एक अनरियलिस्टिक अप्रोच हो सकती है आपकी कंपैटिबिलिटी या किसी भी तरह के संबंध बनाने में। तो इस चीज़ को हम उस मानसिकता से भी समझ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि किसी पे हम डायरेक्टली एलिगेशन लगाएं। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना। और एक मैं आपको नोट या क्वेश्चन समझ लो ये भी दे रहा हूँ कि इस वीडियो पे अगर आप मेरे से कोई सब्जेक्टिव एनालिसिस क्वेरी करोगे तो उसका जवाब मैं ज़रूर देने की कोशिश करूँगा जितनी मेरी क्षमता है उसके अनुसार। लेकिन अगर आप लोग कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछेंगे तो मेरी रिक्वेस्ट है, अभी मैं हाथ जोड़ के आपको मना कर रहा हूँ कि वो ना करें, क्योंकि वो मिसलीड कर सकता है, हमारे को गलत डायरेक्शन में वहम दे सकता है।
क्योंकि मेरे पास आपकी पूरी कुंडली का तो एक एनालिसिस है नहीं। आप लोग एक वन लाइनर में मेरे से पूछते हैं कि मेरा फलाना फलाना ग्रह यहाँ बैठा है तो किस तरह का रिजल्ट होगा। तो अगर आपका 6, 8 एंड 12 में कोई बैठा है और आपको वहम है तो उसको आप पूरा एक ओवरऑल एनालिसिस करें, ना कि सिर्फ एक वन लाइनर लिख के आप मेरे से उम्मीद करते हैं बताऊं। तो कई बार क्या होता है, वो मेरी तरफ से एक गलत डायरेक्शन में जा सकता है, या आपको उसको गलत हो सकता है ना कि आप जो लिख रहे हो उसको मैं कैसे समझ रहा हूँ या आप कैसे समझा पा रहे हो, आप भी कुछ गलत वे में लिख रहे हैं जो मैं समझ नहीं पाया। तो वो दोनों केसेस में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और कहीं ना कहीं वो मिसलीड हो सकता है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं ऐसा ना आपके साथ होने देना चाहता हूँ, ना मेरे साथ कि मैं कुछ गलत डिकोड कर दूँ, तो हम उस चीज़ को ना करें इसके अंदर। हाँ, आप नॉलेज बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछेंगे जो कि कॉमन हित में है हम सबके, तो उसमें मैं आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। जहाँ तक मैं कर सकूँगा वहाँ तक मैं करूँगा। मेरी भी लिमिटेशन है कि मैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कभी भी ओपनली इस तरह के प्लेटफॉर्म पे नहीं बताना चाहता, क्योंकि फिर क्या होता है कि ये आपने कम्पिटिटिव वाले वीडियो में भी देखा होगा, क्योंकि फिर आदमी अपनी क्षमताओं के अनुसार जो उसकी कैपेबिलिटी है, क्योंकि हम सबका एक कर्तव्य है जीवन में कि बिना करे हार नहीं माने, और जो हम सोच सकते हैं वो हम अचीव भी कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली लाइफ को जिए। तो अगर हम सब स्टूडेंट हैं तो हमें उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। रिजल्ट आना ना आना, वो अगर कुंडली में आपको डायरेक्शनल मिल रहा है तो ठीक है, आप एनालिसिस करें, लेकिन उसके लिए मुझे पूरी कुंडली चाहिए आपकी। इसीलिए मैं आपको जवाब नहीं देता। अकॉर्डिंगली ये वाला जो वीडियो है इसके लिए भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में अगर नॉलेज के लिए लिख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा। अब हम लोग बात करें कि 12th हाउस को क्यों लिया मैंने। देखिए, 12th हाउस हमारे बेडरूम प्लेजर्स का हो गया और एक सोलमेट कनेक्शन के लिए हो गया। तो अगर पॉजिटिव्स हो सकते हैं तो ऐसा देखा गया है कि जब भी हमारी शादी का मुहूर्त निकलता है तो अमूमन ऐसा ही होता है कि सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनेंगे दोनों के चार्ट्स में कि 12th हाउस भी एक्टिव होगा। दैट मीन्स कि जो एक आपके शादी का प्रोसेस है उसके आगे का जो प्रोसेस है और फर्दर मोर जो आपके किड्स वगैरह होने हैं, तो वो हम सब अकॉर्डिंगली चीज़ों को एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं। इसी से संबंधित 5th हाउस को भी देखा जाएगा, क्योंकि 5th हाउस हमारा लव अट्रैक्शन के लिए हो गया, रिलेशनशिप के लिए हो गया, रोमांस के लिए हो गया। तो अगर यहाँ से किसी का मान लीजिए मंगल और वीनस का अब कॉम्बिनेशन आ रहा है, जो मैं आपसे एक युति की बात कर रहा था ग्रहों की, तो इम्पल्सिवली आप रिलेशनशिप के लिए जा सकते हैं। और ऐसे इंसान का एट टाइम्स ये देखा जाता है कि रादर देन इमोशंस, वो लोग एक फिजिकल लव अट्रैक्शन उनको चाहिए होता है, उस तरह का बॉन्ड उनको पसंद होता है। अब ये पर्सन की गलती नहीं है कि उसके साथ ऐसा हो रहा है, उसके ग्रह कई बार उसको इस तरह के डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप एनर्जी को चैनलाइज करेंगे तो उसका बेटर यूटिलाइजेशन करेंगे। और इसका सबसे बेस्ट यही है कि आप लोग, एक होता है ना कि मंगल से रिलेटेड जो भी मैं आपको बताता हूँ कि एनर्जीज को कैसे यूज़ करना है, वो करेंगे तो आपका दिमाग एक पॉजिटिव डायरेक्शन लगेगा और हो सकता है कि आपको एक ही पर्टिकुलर पार्टनर के साथ संतुष्टि मिले लाइफ में और उनके साथ आप एक बेटर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी का राहु, मैंने बहुत बार देखा है 5th हाउस से कनेक्शन बना ले, केतु बना ले। केतु एट टाइम्स क्या है, ब्रेकअप दे सकता है आपको, तो फिर अल्टीमेटली आपको मल्टीपल रिलेशन हो गए। बट एक अगर बहुत बढ़िया इसका डिस्पोजिटर कंडीशन में बैठा है, चाहे 7th हाउस में आपका केतु हो गया, चाहे 5th हाउस में हो गया, तो ये क्या कर सकता है कि स्पिरिचुअली आपको अवेकन कर सकता है, मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है आपको अपने स्पाउस की या रिलेशनशिप में आने के बाद। तो अकॉर्डिंगली आप लोग देख सकते हैं। अब अगर राहु का कनेक्शन इन घरों से हो गया, चाहे 5th हाउस हो गया, चाहे 7th हो गया, चाहे 12th हो गया, तो सिर्फ हमारी क्या ड्यूटी बनती है कि हम किसी को भी मिसगाइड नहीं करें, मिसलीड नहीं करें। और एक जो मल्टीपल रिलेशनशिप की तरफ जाने की मानसिकता हो सकती है, अगर इस पर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है तो वो चीज़ कम हो सकती है। लेकिन क्या हो सकता है कहीं आपको धोखा मिला हो, ना आप किसी के साथ धोखा कर दें, तो अकॉर्डिंगली चीज़ों को समझेंगे तो हम एक इस चीज़ की बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। और कभी भी हम सिर्फ ये ना माने कि वीनस एंड मरकरी का या आपके मार्स का संबंध हो रहा है कि हम जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए कि मल्टीप्लिकेशन वाले पॉइंट्स हो गए, केतु में डिटैचमेंट हो गया, ब्रेकअप के बाद हो गया, राहु फिर अगेन मैं बोलूँ इम्पल्सिवली हो गया, वीनस तो हमारा लव रोमांस अट्रैक्शन का कारक है ही। तो अकॉर्डिंगली हम सिर्फ वन लाइनर करके किसी को भी एक टारगेट ना बनाएं, पहले सारे कॉम्बिनेशंस चेक करें कुंडली में। तो अकॉर्डिंगली हम इस चीज़ को देख सकते हैं और इस चीज़ को हम D1 एंड D9 बोथ पे इसका एक हम मान के चलें कि एप्लीकेशन कर सकते हैं। क्योंकि जो मैंने आपको बताया था कि अगर 7th हाउस से मैं देख रहा हूँ, दैट मीन्स फॉर योर स्पाउस, तो वो D9 के अंदर बहुत ही एक कारगर साबित हो सकती है टेक्निक, अगर उस तरह से उसको यूज़ करें।
क्योंकि अब आपके स्पाउस का आपकी कुंडली के हिसाब से जो 8th हाउस है वो आपका 2nd हाउस हो गया D9 का। तो वहाँ पे अगर इस तरह के प्लैनेट्स का इम्पैक्ट आ रहा है तो अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन हमारे को क्या बेनिफिक एस्पेक्ट आ रहा है, क्या मेलेफिक एस्पेक्ट आ रहा है, राहु के नक्षत्र में तो नहीं है, राहु के इन्फ्लुएंस में तो नहीं है, या केतु के, अकॉर्डिंगली चीज़ों को देखना चाहिए। और सेम आप उसको देख रहे हैं, अकॉर्डिंगली वीनस की कंडीशन भी देखी जाएगी। अब दोस्तों इससे संबंधित अगर आपका जो भी प्लैनेट मैंने आपको बताए हैं, राहु से संबंधित हो गए, वीनस हो गया, जुपिटर हो गया, या इन पे कोई मेलेफिक इम्पैक्ट आ रहा है, या पर्टिकुलर जो नक्षत्र, एक जो हम सारांश निकाल सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल होने की टेंडेंसी हो सकती है या मल्टीपल रिलेशनशिप होने की टेंडेंसी हो सकती है, तो उन पे बात करेंगे। लेकिन अगेन मैं ये कहना चाहूँगा कि सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट को समझें, मेलेफिक को समझें, तभी निष्कर्ष पे निकलें, वहम में ना पड़ें। तो मान लीजिए कृतिका नक्षत्र हो गया, उसमें ऐसी टेंडेंसी हो सकती है। पुष्य नक्षत्र हो गया, उसमें ऐसी टेंडेंसी हो सकती है। मृगशिरा हो गया। अगेन अगर आप लोग देखें जो नक्षत्र सीरीज हमने करी थी मृगशिरा, जिस तरह से मृग भटकता है जंगल में, फिर जाके कहीं एक होता है ना कि वो इल्यूजन वाला, जो उससे पूरी एक मैंने आपको डिटेल में कहानी बताई थी, तो वो यहाँ से देखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मृगशिरा के अंदर है तो आपका मन भटक रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। जो आपके पार्टनर हैं वो आपके राइट पार्टनर हो सकते हैं लाइफ में, तो अकॉर्डिंगली चीज़ों को समझें। विशाखा नक्षत्र हो गया। अब विशाखा रूल्ड बाय जुपिटर है, लेकिन क्या अफ्लिक्शन में हो जाता है, तो कई बार आप लाइफ में कोई भी हायर गोल अटेन करने पे होते हैं तो चांसेस ये हो सकते हैं कि आप कोई ना कोई एक गलत रिलेशन में पड़ जाएं, या कोई आप किसी के होता है ना रुझाने में आ जाएं, तो आप अपने एक जो फोकस के बारे में जो मैंने आपको बताया था, टारगेट के बारे में विशाखा के नक्षत्र से रिलेटेड, तो उससे डिविएट कर सकते हैं, तो ये एक डिस्ट्रैक्शन का कारक हो सकता है। देन आपका स्वाति नक्षत्र हो गया, अगेन राहु का नक्षत्र है, तो आप मिसलीड हो सकते हैं कि या कहीं फॉरेन कनेक्शन हो गया, तो ये सब चीज़ें आपकी, या फॉरेन कनेक्शन हो गया, या कोई और कल्चर, कास्ट, क्रीड हो गया, कि मतलब आप बाहर के देश से कोई देख रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली चीज़ें आपकी बैलेंस आउट हो सकती है। फिर हमारा ज्येष्ठ नक्षत्र हो गया, और श्रावण नक्षत्र हो गया, शताभिषा हो गया, एंड पूर्व फाल्गुनी हो गया। तो दोस्तों इसको अगर आप लोग पॉजिटिव वे में समझें तो एज अ नॉलेज हमारे को एस्ट्रोलॉजी में हर टॉपिक का एक ज्ञान होना चाहिए, इसीलिए हम इस पर बात कर रहे हैं। लेकिन आप लोग क्या पर्सनली एज अ वन लाइनर अगर इसको अप्लाई करेंगे तो आप मिसलीड भी हो सकते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और हमें ये देखना होगा कि जो भी मैं राहु हो गया, वीनस हो गया, मून हो गया, मरकरी की जो मैंने बात करी, ये कितनी बढ़िया डिग्निटी में बैठे हुए हैं, क्या क्लोज कंजंक्शन में तो नहीं है, राहु का एस्पेक्ट तो नहीं है, राहु के नक्षत्र में तो नहीं है, हर चीज़ देखी जाएगी। और क्या इन पे पॉजिटिव ग्रह का इम्पैक्ट आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें नलीफाई हो जाती है। बहुत ही रेयर केसेस में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या मल्टीपल रिलेशनशिप देखी जाती है, तो अकॉर्डिंगली चीज़ों को समझें। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा जो एक कोशिश थी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे वीडियो बनाने की, वो समझ आई हो, पसंद आई हो। और आगे हम लोग जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, लव मैरिज से रिलेटेड हो गए, तो इन पे भी, और क्या टाइमिंग हो सकती है आपकी महादशा अंतरदशा के अकॉर्डिंग मैरिज की, उन पे बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली जो भी एस्ट्रोलॉजी सीखने के इच्छुक हैं उन तक पहुंचाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।